सीरीज में पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक के इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इस बेस पे पढ़ेंगे कि आपको ये भी पता होगा क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस-किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो आज अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप नोट्स ज़रूर बनाना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या-क्या है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सिंपली सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर। It's depending on the situation. Like if you want to add a two numbers, if you want to add a three numbers, like नाम तो सेम है ना, ऐड कर रहे हैं, but different parameters, different behaviors are there. यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, that is a compile time और that is a run time polymorphism. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टॉपिक ही क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में। कुछ तो ऐसा होगा ना इस टॉपिक के अंदर, जैसे कि वो अपना डीपली नॉलेज देखना चाहते हैं उप्स कॉन्सेप्ट का। आपको पता भी है कि नहीं कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, और क्या आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर पाते हो कि नहीं। तो ये दैट्स वाई जो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पे फोकस करती हैं कि आपको इनका नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि बाहर जाके आपको काम तो इन्हीं का, ये बेसिक्स होते हैं, इन्हीं का यूज़ करके करना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रियल इंटरव्यूज़ में, जैसे कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे फॉर्म्स। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक नाम होता है बट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करता है ना, इसलिए ही तो हम इसको बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। इट अलाउ ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन योर एक्चुअल टाइप। ठीक है, जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी जस्ट सिंपल डेफिनेशन समझो, और एग्जाम्पल तो आपने इसमें सिंपली दिया है, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, सेम मेथड एंड कैन परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शंस। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है, फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, तो हमें कहाँ पता चलेगा? ये कंपाइल टाइम में पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन ओवरलोड। ओवरलोड मीन्स क्या होता है? सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो डिफरेंट पैरामीटर्स में मान लो आपने कोई टाइम टू टू पैरामीटर पास किया, तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा फंक्शन ओवरलोड होगा। ऐसे ही द कंपाइलर decide which function to call based on the number and types of the argument at a compile time. Okay, now can constructor be overload? अब आप बताओ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है ना। यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोड। यू कैन हैव अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास। क्योंकि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर होते ही क्या है, जो सेम क्लास नेम से बनता है। अब हम सेम क्लास नेम की डिफरेंट पैरामीटर के साथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना, इसलिए। और ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिमाग में क्लियर रखना। ठीक है, देखते हैं व्हाट एक्चुअल हैपन इन अ मेमोरी ड्यूरिंग अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी इसका आंसर, ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये ऐसे सिंपली अंडरस्टैंड नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल टॉपिक है उप्स का। तो जो टॉप लेवल जो कंपनीज होती हैं उसमें पूछा जाता है। तो मतलब क्या होता है ड्यूरिंग अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? क्या होता है, जो रन होता है उसके बाद ये क्या करता है, एक वी वर्चुअल टेबल बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी टेबल, जो कि ईच जो वर्चुअल फंक्शन होता है उससे क्रिएट होती है। मतलब अ वी टेबल इज क्रिएटेड फॉर ईच क्लास विद वर्चुअल फंक्शन। अब ये जो टेबल क्रिएट होती है, इसको हमको पॉइंट भी तो करना पड़ेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ईच ऑब्जेक्ट है, जब पॉइंट वी पॉइंटर मतलब वर्चुअल पॉइंटर टू इट्स अ क्लास टेबल, मतलब जो भी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो पॉइंटर बना रहे हैं, ये वर्चुअल टेबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड, द वी पॉइंटर इज यूज टू लुक अप द करेक्ट फंक्शन। मतलब ये ऐसे हैजमैप के बारे में पता है ना, अपन पॉइंटर बनाते हैं, मान लो उस पर इस टेबल को पॉइंट कर रहा है, इस टेबल को पॉइंट कर रहा है, जस्ट वैसे ही वी पॉइंटर और जो वी टेबल होता है वो काम करता है। When a virtual function is called, the v pointer is used to look up the correct function in the v table at the run time. तो इसी तरीके से जब अपन बोलते हैं ना कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में पता चलता है, तो इस बेस से जो बैकएंड में काम कर रहा होता है वह ऐसे काम कर रहा होता है। ठीक है, याद रखना। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट जो कार वाला, एनिमल वाला, इस एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़ो। अभी जब कोई पूछे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ, तो जैसे कि पेमेंट सिस्टम होता है ना, अब ये आप पे क्या होता है, हम इसको वो करते हैं, मतलब पहले जो पेरेंट मेथड होती है, पेरेंट क्लास होती है, उसमें हमने ये फंक्शन क्रिएट किया। अब ये हर चीज़ के लिए, लाइक यूपीआई के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, वॉलेट पेमेंट के लिए, सबके लिए क्या डिफरेंट तरीके से काम करेगी। ठीक है, सेम इंटरफेस, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन अ पेमेंट टाइप। ठीक है, समझ आया ना?
वाई डेटा मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी बताओ डेटा मेंबर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि वो कंपाइल टाइम बेस्ड होते हैं। आ डेटा मेंबर आर बाउंड एट द कंपाइल टाइम बेस्ड ऑन द रेफरेंस टाइम, नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइम। क्योंकि वो कंपाइल टाइम में ही होते हैं। जो रन टाइम में जो होता है वो सिर्फ फंक्शन ही हो सकता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इक्वल्स अ डायनेमिक बाइंडिंग थ्रू द वर्चुअल फंक्शन विच ओनली वर्क्स फॉर मेथड नॉट अ वेरिएबल। तो जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको क्या ज़रूरत होती है? डायनेमिक बाइंडिंग की, जो कि वर्चुअल फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, विच ओनली वर्क्स फॉर अ मैटर, मेथड के लिए ही काम करेगा, वो वेरिएबल के लिए नहीं करता। वेरिएबल क्या होते हैं? जो डेटा मेंबर्स होते हैं आर बाउंड एट अ कंपाइल टाइम बेस्ड। ठीक है, तो वो रन टाइम में वर्क नहीं करेंगे क्योंकि रन टाइम को डायनेमिक बाइंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में मेनली पूछे जाते हैं, यही जो क्वेश्चन है जो अभी तक जो भी कंपनीज में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अपन कंपनी के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि TCS इन्फोसिस में ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग, एसेंचर में कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम, एंड इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछा गया है, इसमें ओवरलोडिंग टाइप्स, इसमें वी टेबल, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि एक नॉर्मल सिंपल बेसिक इंटरव्यू को, जब बेसिक इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्या होता है, सिंपली कैसे आंसर दिए जाओगे। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी हमने बताया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम, ये मैंने इसलिए डाला है जिससे आप एक सिंपली शॉर्टकट में नोट्स बना सको, एक कनेक्टिविटी बिठा सको एक दूसरे के साथ। ऑलरेडी मैंने ये बता तो दिया ये कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इससे आप याद रखना कि फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब सेम पैरामीटर्स होंगे, और वर्चुअल फंक्शन का हम इसमें यूज़ करते हैं, और रन टाइम में डिसीजन होता है। ठीक है, अभी अभी ये रियल लाइफ एग्जांपल ऑलरेडी मैंने अभी पेमेंट सिस्टम का एग्जांपल बताया। ऐसे ही नोटिफिकेशन सिस्टम का भी एग्जांपल होता है। हमने सेंड एक मेथड बना दिया, वो अलग अलग तरीके से काम करेगी। ऐसे ही लॉगर सिस्टम के लिए भी होता है। तो अब सबसे ट्रिकी चीज़ है, जो थोड़ा सा ट्रिकी, मे बी MCQs में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इट्स फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो येस, बट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होता है बट वो कंपाइल टाइम होता है। वाई डेटा मेंबर कैन नॉट बी ओवरराइडन मेमोरी वाइडनिंग फॉर वेरिएबल इन अ कंपाइल टाइम नॉट रन टाइम। इसलिए अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें बताया था मैंने कि जो जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो कंपाइल टाइम के लिए बाउंड होते हैं, उनको, इसलिए वो रन टाइम में नहीं होते, तो वो ओवरराइड भी नहीं हो सकते। तो कैन वी override a static function? Not at all. No, a static function belong to the class, not object. So we can't override it. Okay? अभी जो गलती हमको नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, तो आप ये देख लो, पढ़ लो अपने हिसाब से कि ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है इंटरव्यू टाइम में। ठीक है, कि कॉलिंग अ ओवरलोडिंग एज अ ओवरराइडिंग, फॉरगॉट अ वर्चुअल कीवर्ड इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और गिविंग द वीक रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो गिव अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। ओके, सो अगर समझ आया हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं और भी ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगी।